अजी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? 9वें दिन में आपका स्वागत है। और हम पहुंच गए 9वें दिन के अंदर। हमारा भौतिक प्रदेश अब कंप्लीट होने वाला है। एक दिन की क्लास बीच में गैप आ गया था क्योंकि कुछ बच्चे पीछे रह गए थे। कुछ बच्चे इनकी टेस्ट सीरीज मतलब इनका अभ्यास के लिए कह रहे थे, तो जल्दी इनका अभ्यास का कोई टेस्ट सीरीज करते हैं। आपको प्रत्येक टॉपिक कंप्लीट हुआ फिर वो आपको मिल जाए, उसे तो करते हैं, जुगाड़ करते हैं आपका। ठीक है, आज हमने कितना पढ़ लिया बच्चों? सर मुर्शद, एक तो पढ़ लिया मरुस्थल, कंप्लीट। नंबर 2 अरावली इज कंप्लीट। इनका क्षेत्रफल वगैरह को मैं बाद में एक साथ ही सेट कर दूंगा, इनको अलग से ट्रिक बता दूं। ठीक है, अब है तीसरा, जिसका नाम है पूर्वी दिशा की ओर है और मैदान है क्योंकि नदियां हैं, और तीसरे क्षेत्र का नाम है पूर्व का मैदान। ये लो जी, कौन सा क्षेत्र आएगा इसमें? देखो जरे, ये मरुस्थल हो गया, या फिर पेन चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। ठीक है, मरुस्थल हो गया। यहां ये अरावली वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये मरुस्थल, ये अरावली। ये जो क्षेत्र है ये ये पूर्वी दिशा की ओर है, इसलिए इसका नाम है पूर्व का मैदान। मैदान क्योंकि नदियां हैं, और ये क्षेत्र फिर हो जाएगा आपका चौथा हाड़ौती का क्षेत्र। चलो आओ फिर, ये आपकी किताब है, वो तो क्या ऐड करना पड़ता है। ये किताब है राजस्थान की भूगोल, आप सबके पास होगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो डायरेक्ट बात ऐड कर रहे हैं। ठीक है चलो, इम केवा कि थोड़ा खर्चो पानी चालू हो कर ऑफ सीजन है थे, समझो टाबरो हैं, काम तो चलाना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी टीम है, ये मैनेजमेंट करने वाले हैं, टीचर टीम है, तो ऑफलाइन ठीक है, ऑफलाइन ही बच्चे आ रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स अच्छे बिक जाते हैं, जीके वाला भी अच्छा चल रहा है, तो खर्चा पानी निकल जाता है बस। तो उसमें हम लगा भी देते हैं, आपको पता है 1100 रुपये में यहाँ है, तो उसमें कुछ बचता नहीं है। फिर हमारे वो मूक बधिर वाले बच्चे, उनको लाना ले जाना या पढ़ाना, 2 टीचर लगा रहे, सब फ्री है उनका, 1 रुपया तक नहीं लेते हम। उसका महीने का 50-60 हजार रुपये खर्चा आ जाता है, 2 टीचर और साधन से लाना ले जाना ये। और फिर ऑनलाइन जो कोर्स बिकता है उनसे थोड़ी बहुत बचत आ जाती है, तो इसमें आपका भी काम चल जाए, हमारा भी चल जाए, इसलिए कर रखा है। जिस दिन हो गया कि अब शांति है, अब खर्चा और नहीं लगेगा, अपना जुगाड़ हो गया, उस दिन फ्री कर देंगे, सब कुछ फ्री कर देंगे। ठीक है, इतना दिन तो वेट करना ही पड़ा, उठा के करा दो। पूर्व का मैदान कोई गलत भी नहीं है ये, क्योंकि टीम का भी काम चलाना है। टीम को पैसे नहीं देंगे, टीम काम थोड़ी करेगी। मैं फ्री पढ़ा सकता हूं, लेकिन यहाँ 40 टीम सदस्य है, वो क्या करेंगे? वो आरएस वाले पढ़ाने वाले भी है, ग्रेड के भी है, वो तो फ्री नहीं पढ़ा सकते ना। देखो, पूर्व का मैदान ये 23% भाग पे है और 39% जनसंख्या है। इस चीज का जिक्र हम एक्स्ट्रा अलग से करें, वरना ये आंकड़े याद नहीं रहे, हम साथ में ही करेंगे। ये नदियों का क्षेत्र है, और जहां नदियां होती है वहां खाद्यान्न होगा, खाने की चीजें, इसलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। इस पूरे क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया, और चारों भाग ही नदियों के आधार पे। सबसे ऊपर जो है, जो यहां एक बड़ी नदी, जैसे ये पूर्व का मैदान है, देखो ये पूर्व का मैदान, ये क्षेत्र। यहां ऊपर नदी है बाणगंगा, यहां एक नदी है चंबल, इधर एक नदी है बनास, और इधर एक नदी है माही। नदियों का जो जो क्षेत्र है वही मैदान है, और बड़ी बड़ी नदियां चारों ही नाम याद। यानी पहली कौन सी है? चंबल, तो हम कह देंगे चंबल बेसिन। ठीक है, ठीक है सर, चंबल वाला क्षेत्र ले लिया। फिर माही वाला ले लिया, माही माही छल्ला पवा दे, वही माही, माही बेसिन ले लिया। तीसरी नदी है बनास, तीसरा हमने ले लिया बनास बेसिन, ये लो। चौथा ऊपर बाणगंगा, कुछ नहीं रटना है, यहां चारों नदियां है। नदियां हो गई, बात क्लियर हो गई। लो इसको एक बार मैं मिटा देता हूं, देखो, अरे याद ही रह जाएगा। पूर्व के मैदान में नदियां है, नीचे माही नदी है, इधर तीरों को जो काम है, इधर चंबल नदी है, इधर बाणगंगा नदी है, इधर बनास नदी है, यही मैदानी क्षेत्र है। अब उसको अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या आती है ना किसी भी बच्चे की, हर बच्चा हिंदी में संधि में रोता है, संधि समझो को नहीं आई, संधि समझो को नहीं।
और जब भी बात करे ज्योग्राफी की तो मचाओगो रोड़ो, नदी समझ में को नहीं आई, नदी समझ में को नहीं। मैं समझाऊंगा नहीं तो कौन, यही तो रोड़ो क्या मचाए, चुप। देखो सबसे पहले हम उठाते हैं चंबल बेसिन, ठीक है। जहां जहां से चंबल नदी है वो क्षेत्र, यानी सबसे पहला नाम दे देता हूं मैं चंबल बेसिन। अभी हम सिर्फ चंबल के जिले रटेंगे। अगर आपने आज ही चंबल के जिले रट लिए तो आगे नदी समझना कुछ नहीं है, मेरी गारंटी। चंबल नदी कहां से आती है, भाड़ में जाए कहां से आती है वो नदियों में पढ़ेंगे। बस इधर से आती है, ऐसे याद रखोगी, इधर किधर से आती है, ठीक है। समझ लेना इसको, रट्टा लगा लेना इसको अगर नदियां अच्छे से समझनी है, क्योंकि नदियों के प्रश्न बहुत आते हैं। यहां से आई, फिर चित्तौड़ में की प्रवेश, ओले जी चित्तौड़, यानी पहला जिला हो गया चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, आ जाओ। फिर क्या है, कोटा और बूंदी की सीमा बनाते हुए एंड अब जागी। कुछ नहीं बदला इसमें, क्योंकि नए जिले बने ही नहीं यहां, वही 6 जिले हैं चंबल के जो पहले थे, कुछ नहीं बदला। कई बार हम नदियों की, अब एक बात हो, जहां पर्वत आ जाते हैं वहां कई बार सीमाएं बन जाती है, जैसे भारत और चीन। कई बार मरुस्थल से भी सीमाएं बन जाती हैं। एकमात्र आपरली रेड क्लिफ है जी, सीधी लाइन खींच दी दारू पी के बड़े अंग्रेज, रेड क्लिफ और सीधी बन गई सीमा। कई जगह नदियां आ जाती है बीच में तो सीमा बना देते हैं इधर दूसरा। अब एक बात हो, चंबल नदी बीच में और बूंदी, मान लो कि बूंदी कर देते कोटा की जगह, आधा भाग इधर बूंदी का कर देते तो लोगों की समस्याएं आती है नदी पार करके जाने। इसलिए बोले इस नदी के इधर बूंदी, इस नदी के इधर कोटा, तो ये दोनों की सीमा बनाती है, यानी कोटा और बूंदी। तो इसके बाद में क्या लिखूं, चित्तौड़गढ़ के बाद में बूंदी लिख दूं, उसके बाद क्या लिख दूं, कोटा लिख दूं, ठीक है सर। फिर आओ ऊपर, स्वाई माधपुर, करौली, धौलपुर, यहां भी सीमा बना रही है। क्यों, क्योंकि इसके इधर हमने एमपी कर दिया, इसके इधर राजस्थान कर दिया, समस्या ही खत्म। सोचो इस नदी के इधर भी हम कर देते राजस्थान का कुछ भाग तो समस्याएं आती, समस्याएं आती, इसलिए बोलो जहां नदी है उसकी इधर एमपी, यानी सीमाओं पे बहेगी। तो स्वाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, स्वाई माधोपुर, करौली, फिर धौलपुर, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। दोबारा बनाता हूं इसको। सिर्फ आप बच्चों 6 जिले याद कर लो, नदियां याद करवाना मेरी गारंटी। सबसे पहले एमपी से आएगी, एक बार सिर्फ आप ध्यान रखो कि एमपी से आएगी, बस एमपी से, ठीक है। फिर उस कटे हुए चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करेगी चित्तौड़गढ़, दोबारा बता रहा हूं। फिर सीमाएं बनाएगी, ऊपर बूंदी है, बूंद ऊपर से गिरती है पानी की, इसलिए बूंदी ऊपर है, कोटा नीचे, दोनों की सीमा बनाई। फिर आगे जाएगी स्वाई माधोपुर में, फिर आगे जाएगी करौली में, फिर आगे जाएगी धौलपुर में। अच्छा ये लो 6 जिला, क्या समझ में को नहीं था, टावरो रट लेगी। अगर आप चाहते हो कि नदियां समझ में आई, अभी से रट लो, अभी तो सिर्फ 6 ही नाम है, मैप में याद रख यार, क्या रटना, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के ऊपर बूंदी कोटा, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर। ले के कौन समझ में आयो सर, आ गया समझ में, आ गया तो थे समझदार हो। अच्छा ये जो क्षेत्र है टावरो, पुराने टाइम के अंदर क्यों तो थाने अगर नहीं बेरो, पुराने टाइम में टावरो डकैती बहुत होया करती, डाकू बहुत होया करता, और उस समय डकैती भी एक जरिया था जीविकोपार्जन का, लूट लेते थे लोग। इसीलिए तो हर व्यक्ति जब बारात जाती थी तो हर व्यक्ति तलवार लेके जाया करता था, वहीं से रिवाज शुरू हो गई तलवार लेके जाना। फिर अब्दुल्ले के बच्ची है तलवार, बाकी सब जरूरत नहीं है। और चंबल के इन बीहड़ों से जब कोई साधन गुजरता तो उस बीड़ में प्रवेश से पहले गाड़ियां रुक जाती थी, जब 4-5 गाड़ियां हो जाती फिर एक साथ निकलती थी। उस समय पुलिस भी बेचारी क्या कर पाती, क्यों, क्योंकि साधन नहीं थे। आज अगर ऐसा हुआ तो कोई वीडियो बना लेगा, फेसबुक पे डाल देगा, आज साधन है, मोबाइल पास में है, तुरंत पुलिस को सूचना मिल जाती है। उस समय ये कुछ था ही नहीं। अब चंबल नदी जहां से बहती है वो बहुत गहरे बड़े बड़े खड्डे बनाती है, बहुत चौड़े चौड़े किलोमीटरों के अंदर। अब वो लूटते डाकू और लूट के वहां भाग जाते। चंबल नदी जो गहरे खड्डे बनाती है उन्हें कहा जाता है बीहड़। अब डाकुओं ने लूटा और पुलिस आई तो इन बीहड़ के अंदर छुप गई। अब कैसे ढूंढे भाई, इतने साधन ही हमारे पास नहीं थे। आज भी अखबार के 2 साल पहले की न्यूज के अनुसार आज भी कई डाकुओं की गैंग है इस जंगल के अंदर।
यानी बीहड़ कहां से कहां है? बीहड़ लगभग कोटा से लेके और इधर धौलपुर के बीच में ये क्षेत्र है, जहां चंबल नदी गहरे खड्डे और डाकू इनमें छुप जाते थे, इसीलिए इसे डाकुओं की क्या कहा जाता है? संस्थली। बीहड़ में तो बागी बीड़ पे फिर ना पान सिंह तोमर वाली बोई। और पुराने टाइम में जका डाकू लूटिया करता, भागना आधुनिक हथियार को नहीं, पिस्तौल वगैरह को नहीं, वह राखता डांग करने। अब वही डाकू मिल जा 10 गाड़ी रुका ली तो भाई जी हालत खराब, बांकनी डांग, डांग पर लूटिया करता। इन वजहों इस क्षेत्र ने डांग भी बोला, उत्खात स्थला करती। उत्खात का मतलब है उबड़ खाबड़, यानी इस क्षेत्र को डांग भी कहा जाता है। डांग की रानी कौन है? करौली, राजा धौलपुर, डांग की रानी करौली। लाठी गठ है, लाठी जैसलमेर रखने। डांग की कने, डांग चंबल में बीड़ के डाक वहां कर, डा से डाकू, डा से डांग, क्योंकि लाठी डांग कंफ्यूज ना जी, लाठी डांग के बीच में अपना राजस्थान है, इन्हें जैसलमेर में लाठी है और इन्हें लास्ट में डांग है, लाठी डांग। तो ध्यान रखियो, लाठी डांग हुए तो एक ही चीज है, लेकिन अठ अलग अलग आप ओले जी चंबल के कौन समझ में आयो? सर बहुत बढ़िया समझ में आयो। चलो, पहला कौन सा क्षेत्र हो गया? चंबल बेसिन। दूसरा क्षेत्र है माही बेसिन। इस क्षेत्र को बोला जाता है 56 बेसिन, क्योंकि 56 नदी नालों का समूह है, 56 का मैदान है, इसलिए इसे मैं 56 बेसिन भी बोल सकता हूं। आओ आ जाओ, कहां है वही बात? इधर से नदी आ रही है, कहां से आ रही है छोड़ो यार, वो हम बाद में रटेंगे, अभी सिर्फ जो बता रहा हूं उतना ही रटो। और ये नदी प्रवेश की इधर से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में गई ऊपर प्रतापगढ़, फिर मुड़ गई दक्षिण की ओर, फिर डूंगरपुर, और ऐसे सलूम्बर के पास, सलूम्बर नए जिला इसी में शामिल हो जाएगा, सलूम्बर, और फिर ऐसे। यानी माही नदी जो है वो कौन से जिलों से भाई? लेकिन आपसे एक प्रश्न, माही की सहायक नदियां जो है ना वो उदयपुर से भी आती है। सोम आ रही है कि नहीं आ रही? देखो नदी और बेसिन में अंतर समझो ये चीजें। जैसे ये चंबल नदी है, चंबल में कितने जिले हैं सर? 6 जिले बताए अभी आपने, बिल्कुल बताई थी मैंने। अब मैं ये कह दूं क्या 12 आएगा? आप कहोगे चंबल नदी 12 में नहीं जाती, लेकिन चंबल बेसिन में आएगा। बेसिन का मतलब ये हो गया, अगर चंबल की कोई सहायक नदी इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ये आ रही है, ये पूरा क्षेत्र काउंट होता है बेसिन के अंदर। नदी का जहां जहां उसकी सहायक नदियां आती है वो भी उस बेसिन के अंदर आएगा। सिर्फ नदी नहीं जा रही है चंबल में, बिल्कुल सही है, लेकिन चंबल बेसिन में तो 12 भी आएगा, झालावाड़ भी आएगा, क्योंकि झालावाड़ से भी इसकी सहायक नदियां आती है। बात समझे क्या? बेसिन और नदी, सर समझ गए। माही नदी तो नहीं जाती उदयपुर में, लेकिन अगर मैं बात करूं माही बेसिन, तो माही बेसिन में उदयपुर आता है। तो यहां जो मैं अगर सिर्फ माही नदी याद करूं, माही नदी तो याद है सीधे जी, बहुत इजी है। सबसे पहले नीचे आई ये देखो, ऐसी ऐसे चित्र बना लेना। ये प्रतापगढ़ है, ये आपका डूंगरपुर है, ये ऊपर सलूम्बर है नया जिला, ये बांसवाड़ा, इधर से नदी आई ऐसे भाई ऐसे चली गई। क्या है ये अच्छा, बेसिन में उदयपुर आएगा, यानी बांसवाड़ा, कितो सोरो है टावरो, कितो सोरो है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बेसिन में लिख दो सलूम्बर, उदयपुर, ये बेसिन में है बच्चों, डूंगरपुर बेसिन में है, वैसे नदी नहीं जाती उदयपुर के अंदर, बेसिन में जाती है, ठीक है। देखो ओ माई नदी को जो क्षेत्र था ना मैं बतायो, अब भी बतायो, थोड़ी देर पहले बतायो, ये बार बार कलर चेंज करना, ओह ठीक। इंगे कंठा पर स्थित है प्रतापगढ़ जिलो, जो माई नदी है कंठा पर है, मैन माई नदी अटकरी बेरी है। इंगी बजो टावरो प्रतापगढ़ को पुरानो नाम होया कर तो कांठल, और क्या 56 का मैदान, बागड़ जो मैं पहले बता चुका हूं, बांगड़ और बागड़। पुराने टाइम में बतावे टाबरो, माई सोम जाखम को जो परवा क्षेत्र बिन स्कंद पुराण में भी वो जिक्र है, बेणेश्वर धाम है ना वो माई नदी में करीब, स्कंद पुराण में इसका जिक्र है, वहां इसे कुमारी खंड कहा गया है।
स्कंद पुराण में भी इसे कुमारिका खंड कहा गया है, नाग खंड कहा जा गया है, क्योंकि बहुत नदी के द्वारा पाव क्षेत्र में बहुत सारा नाग रहा हो गया, बहुत जंगली जानवर रहता, शेर बघेरा व्याघ्र, इसीलिए इस क्षेत्र को व्याघ्र घाट नाम भी दिया गया है। चालुक्य शासक यहाँ थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम लाट प्रदेश भी दिया गया, चालुक्य शासन। और बहुत गहराई में हो, साधु संत तपस्या करता गुप्त जगह ही, इन वजह इन पाताल प्रदेश या गुप्त प्रदेश भी कहे हुए हैं। याद रह जैसी किताब रो, रह जैसी किताब रो, क्यों को नहीं रहे, रह। दोबारा देखो क्या क्या लिख दिया मैंने, यानी इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, देखो कांठल, छप्पन, बागड़, कुमारी खंड, व्याघ्र क्षेत्र, नाग प्रदेश, लाट प्रदेश, गुप्त प्रदेश, और की याद रहे, माई नदी का जिला याद करे, चंबल का याद है नहीं, सीधा न्यू लाऊंगा, चंबल न्यू ले जियो, माई ने न्यू कर दियो, माही, बाद में नदी बहुत आसान से याद होगी। तीसरो बेसिन है टावरो, बनास बेसिन, ये लो जी, बनास बेसिन। और कुछ याद रह नहीं रहे, बनास का जिला याद रहना चाहिए, ताकि बनास नदी इंपॉर्टेंट नदी है जिसे आप, ओहो, आओ बनास नदी आप पहले निकाला, ये निकलेगी राजसमंद से, ये लो जी, ये राजसमंद, अभी निकाल दूंगा, अब भी करके देता हूं। फिर आई थोड़ी उदयपुर की सीमा है, फिर आई चित्तौड़गढ़, तो उदयपुर ले सकते हो, यानी सबसे पहले क्या, राजसमंद, फिर कहां आई उदयपुर, फिर कहां आई चित्तौड़गढ़, जिले याद होने चाहिए ऐसे, फिर ऊपर मुड़ी और आई कहां, भीलवाड़ा, बोले जी भीलवाड़ा, ठीक है। इसके बाद भीलवाड़ा के बाद भीलवाड़ा से नया जिला कटा कौन सा, शाहपुरा, फिर आई शाहपुरा, बस याद रह जाएगा भीलवाड़ा कटेड़िया जिले में, बनास बोली में जाऊंगी, 28 कौन देना। फिर वो आई कहां, केकड़ी, क्योंकि टोंक जाएगी तो टोंक से पहले केकड़ी में जाएगी, इसीलिए ये नए जिले में आ गई केकड़ी, और केकड़ी के बाद में फिर आ गया है टोंक, और फिर आगे है सवाई माधोपुर, जाके मिल गई, कितना जिला हो गया, 8 जिला हो गया, पहले 6 जिला में ही 2 नया बन गया। चंबल इधर वाली साइड के जिले काटे नहीं, इसलिए चंबल 6 के 6 में, बनास भी पहले 6 में थी, लेकिन बनास 2 नया कट गया, कटने की वजह 8 में होगी, तो बनास 8 होगी, एक तो नयो जिलो शाहपुरा, भीलवाड़ा में पहली जाती शाहपुरा, टोंक में बढ़ना हो पहली बिन बढ़ना पड़ो, क्यों नदी एक कूदिए कौन बढ़ सकेगा, मैं नहीं जाऊंगी केकड़ी, जाना पड़ेगा भाई, क्यों, क्योंकि नदी पहली बीच में आ गई। तो दोबारा मैं लिखता हूं जिले, मेरे साथ बोलो आप, सबसे पहले राजसमंद, ठीक है सर, ठीक है, राजसमंद के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद में चित्तौड़गढ़, बस जिला रख लिए, नदी आ गई थारी मैं समझाऊंगा। उसके बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से नया जिला कटा शाहपुरा, क्योंकि नया जिला कट चुका है शाहपुरा, और फिर टोंक में जाने से पहले उसे केकड़ी में जाना ही पड़ेगा, और उसके बाद टोंक, उसके बाद सवाई माधोपुर। बताओ क्या समस्या आई है, बताओ क्या समस्या आई, बोलो मेरे साथ, कोई श्रम संको को नहीं, पढ़ने में क्या संको थे, तो पढ़ाई में क्या आई, बोलो मेरे साथ। सबसे पहले राजसमंद, दिमाग में रखो, ऐसे नहीं, दिमाग में, राजसमंद के नीचे उदयपुर, उदयपुर के जस्ट इधर चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, फिर याद करो भीलवाड़ा नया जिला कटा उसमें गई शाहपुरा, फिर टोंक से पहले केकड़ी, फिर केकड़ी जिला, फिर टोंक जिला, फिर सवाई माधोपुर। ये जो क्षेत्र है ना, ये एक तरीके से इधर पहाड़ियों में आते हुए मैदान में आ जाती है, इसीलिए बनास के क्षेत्र को 2 पार्टों में बांट दिया, ऐसे बीच में 2 पार्ट, एक पार्ट तो ये है, एक पार्ट ये है, इसे 2 पार्टों में बांट दिया, क्योंकि इधर मैदान आ गई, इधर पहाड़ियां आ गई। ऊपर तो मैदान है जो मालपुरा बाद गए, तो इन वजूबी को नाम दियो मालपुरा करौली का मैदान, ठीक है, और इनने मेवाड़ है, इल्लो नाम दे दियो मेवाड़ का मैदान,
यानी बनास का जो क्षेत्र उत्तर पूर्व है वो तो मालपुरा करौली का है, जो मालपुरा से लेके फिर सवाई माधोपुर और करौली का क्षेत्र। उपनाम इसे तरते पेनी प्लेन नाम दिया गया है इसे, कांपीय मिट्टी है यहाँ। फिर है मेवाड़, जो बनास नदी का इधर का क्षेत्र है, जिसमें खेराड़ भी आता है, जहाजपुर माल खेराड़ आता है, मालपुरा टोक। सबसे पहले बताई चंबल, फिर बताई माही, फिर बताई बनास, चौथी तो कुछ है ही नहीं, इजी सी है, बाणगंगा। ये तो कुछ है ही नहीं, 2 जिला है, कुछ नहीं। क्योंकि आजकल है को नहीं, किताबा में बच्ची है, कोई बारिश हो जद है। पहले जयपुर में थी, लेकिन अब जयपुर में नहीं है, अब जयपुर ग्रामीण में है, बस ये तो ये है। बाकी दौसा और फिर डीग और फिर भरतपुर। सर इधर बताना, थोड़ा सा इधर बताते थे। देखो जयपुर ग्रामीण से निकली, निकाल दो, दौसा, भरतपुर, डीग और ऊपर गई। चार नदियां हैं उत्तर पूर्व के मैदान में, 4 नदियां बताई मैंने। सबसे पहले बच्चों चंबल बताई, चंबल के जिले 6, ऐसे रट लेना, ऐसे रट लेना। फिर माही नदी के जिले बताए, बहुत ईजी। फिर बनास नदी के बताए, सिर्फ और कुछ याद रहे न रहे इस बेसिन के अंदर, इस मैदान के, सिर्फ आप इतना रट लेना कि नदियां बताई, उन नदी के जिले रट लेना, ताकि आगे नदियां आपकी बड़ी प्यारे से समझ में आई। अब नेक्स्ट देखते हैं हाड़ौती का पठार।